कॉल फेक है ये कैसे पता करें। कई सारे इंस्पायरिंग एक्टर्स जो कि एक्टर बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, उनको अच्छा काम करना होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है इस इंडस्ट्री में फेक और रियल लोग कैसे हैं। अभी कई सारे लोग झूठ भी ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले को लगता है कि हाँ ये सच ही होगा। अब आप उस ट्रैप में आसानी से फंस जाओगे जब आपको जानकारी नहीं होगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया। मैं एक प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। पिछले कई सालों से इस फील्ड में हूँ। कई सालों से वीडियोस बना रही हूँ ताकि एक्टर्स तक के वीडियो पहुँचे और वो इस ट्रैप में ना फंसे। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ा बनाइए ताकि हर एक एक्टर तक के वीडियोस पहुँचे। उनको छोटी से लेकर बड़ी जानकारी इस इंडस्ट्री की पता होनी चाहिए। अगर आप किसी को सामने से मैसेज कर रहे हो या फिर सामने से आपको एक डीएम आ रहा है कि आप सेलेक्ट हो चुके हो और उसके बाद जो है ना आपको बोला जा रहा है कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी या प्रमोशन की फ़ीस देनी पड़ेगी या फिर आपको आर्टिस्ट कार्ड बनवाना पड़ेगा, कई सारी तरीके की अलग अलग जो डिमांड्स हैं वो लोग जो है ना बताते हैं कि आपको काम करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अगर आपने किसी को मान लो मैसेज किया सामने से और एकदम से आपको फ़ोटो भेजते ही रिप्लाई आ गया कि आप सेलेक्ट हो गए हो, तो 200% रॉन्ग है, वो फेक है। क्योंकि एकदम से किसी का सिलेक्शन पहली चीज़ ये है कि होता ही नहीं है। आजकल आसानी से जो मुंबई के बाहर लोग रहते हैं, आउट ऑफ मुंबई रहते हैं, वो लोग फंस जाते हैं क्योंकि उनको इस इंडस्ट्री का कुछ भी पता नहीं है। वो सिर्फ एक मैसेज कर रहे हैं, प्रोफाइल भेज रहे हैं, उनको लग रहा है सिलेक्शन हमारा हो गया। तो ऐसे तो सिलेक्शन होता नहीं है कि आपने सिर्फ फ़ोटो भेजी उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो गया, आप जाकर के काम करने लगोगे। तो ये एक लोगों को फंसाने का तरीका है। लोग इस तरीके के लंबे लंबे ये लोग मैसेज करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका इस शो में हो गया, उस शो में हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब करके फिर वो अपनी अगली डिमांड बताते हैं, जैसे कि बताते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तब आपको काम मिलेगा, या फिर आपको आपके प्रमोशन का फीस पे करना पड़ेगा, हम आपको प्रमोट करेंगे, या फिर वो आपको बोलेंगे आपको आर्टिस्ट कार्ड बनवाना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन आर्टिस्ट कार्ड नहीं बनवाओगे तो शूट नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें जो है ना वो फेक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। काम करने का जो काम का सिलेक्शन होता है वो पूरा प्रोसेस के साथ होता है। आप आउट ऑफ मुंबई रहते हो, आपने फ़ोटो भेजा, आपको लग रहा है कि यार मेरा घर बैठे बैठे सिलेक्शन एकदम ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होता। बाकायदा सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है। आपने फ़ोटो भेजी, उसके बाद आपका ऑडिशन मंगाया जाएगा। आपने अगर अपनी स्क्रिप्ट पे भेजा तो फिर वो लोग अपनी स्क्रिप्ट पर भी ऑडिशन मंगवाएंगे। फिर आपको बाकायदा, अगर आप मुंबई में नहीं रहते हो तो आपको बुलाया जाएगा कि आप हमारे प्रोडक्शन हाउस में या फिर कास्टिंग एजेंसी में आइए ऑडिशन करने के लिए। फिर आप ऑडिशन करोगे, आपका ऑडिशन देखा जाएगा, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ, जैसा भी हुआ है उसके बेसिस पर आपका लुक टेस्ट होगा। फिर आपका यहाँ पर जो होता नहीं है कि एग्रीमेंट साइन होगा, तब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तब मांगे जाएंगे। ऐसे नहीं कि कभी भी किसी ने मैसेज किया अपना डॉक्यूमेंट्स दो। अभी हाल ही में एक लड़की को मैसेज आया, उसने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भेजी होगी और उसको फ़ौरन मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशन आप सेलेक्ट हो गए। मैंने उससे पूछा कि कोई पैसा वैसा मांगा है? उन्होंने बोला कि नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं मांगा है। अब लोग किस तरीके से ट्रैप में फंसा रहे हैं देखिएगा। उन्होंने उस लड़की को बोल दिया, आप स्क्रीन पर देखिए कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन आप सेलेक्ट हो गए और ये सारी चीज़ें। उसके बाद उनको एक और मैसेज भेजा गया जिसमें लिखा है कि सेंड डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, जिसमें लिखा है कि अपना ईमेल आईडी दीजिए, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो दीजिए, आधार कार्ड कॉपी दीजिए आगे से पीछे का, और आर्टिस्ट कार्ड दीजिए। अब एक एक्टर जो होगा ना वो कहेगा कि चलो हम ईमेल आईडी दे रहे हैं और फ़ोटो भी दे रहे हैं, आधार कार्ड भी दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में कहाँ वो फंस जाएगा? वो फंसेगा आर्टिस्ट कार्ड में। बोलेगा नहीं मेरे पास तो आर्टिस्ट कार्ड है नहीं। फिर सामने वाले बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन तो हो गया है लेकिन आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो आपको काम नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर आप पैनिक करोगे कि आप करें तो क्या करें, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे पास सब कुछ है लेकिन आर्टिस्ट कार्ड नहीं। फिर आप सामने से हो सकता है बोल दो कि ठीक है आर्टिस्ट कार्ड कैसे बनेगा आप बता दो। वो लोग पैसे की डिमांड करेंगे कि ऐसे ऐसे आप हमें इतना पैसे दे दो, आर्टिस्ट कार्ड जो है ना हम आपका बनवा देंगे, फिर आपका शूट होगा। एक बार आपने पैसा दे दिया ना, आपका कोई आर्टिस्ट कार्ड बनेगा। कई बार आर्टिस्ट कार्ड वो आपका फेक भी बना करके दे देंगे। फिर उसके बाद आपका उनसे कोई भी नाता वाता नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, बाकायदा आपको पता नहीं चला कैरेक्टर क्या, आपका कौन सा शो है, जब तक कि आप पेपर वर्क नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो पेपर, ऐसे कैसे आपका कोई भी यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है? किसी को भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं देना आएगा। तो ये सब जो है ना चक्कर है लोगों को फंसाने के।
कई लोग ईजिली इस ट्रैप में फंस जाते हैं, तो आपको जो है ना बिल्कुल भी नहीं फंसना है। कई सारे लोग इस इंडस्ट्री में लड़कियों को, चाहे वो लड़के हों, एक कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पर भी फंसा सकते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कई सारे लोग आपकी जो कम कपड़ों वाली फ़ोटोज़ हैं, न्यूड फ़ोटोज़ हैं, उस तरीके की भी चीज़ें मांग सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और ऐसे लोग कलंक होते हैं हमारी इंडस्ट्री का, जो कि उन अच्छे एक्टर्स को फंसाते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। ये इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको भी पता है कि जो जेन्युइन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन तक के पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कई सारे एक्टर्स बुरे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहे होते हैं। तो ईजिली किसी के भी चक्कर में नहीं फंसना है काम के लिए। आपको पता है प्रोसीजर क्या है, नहीं पता है तो वीडियो जा करके देखो कि एक एक्टर का कैसे सिलेक्शन होता है। एकदम से कोई भी सिलेक्शन किसी का भी नहीं होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर्स तक के, ताकि उनको पता हो इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी हैं और वो ऐसे भी लोगों को फंसाते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। थैंक यू।